अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है TLC। TLC मीन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सही है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये फॉलो कैसे होती है, क्यों करते हैं। सही है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर आज कवर करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस वगैरह क्या हैं। सही है। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है क्या। ये हमारे पास रैपिड सेपरेशन और क्वालिटेटिव एनालिसिस है किसी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल का। सही है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास TLC है इसके अंदर हमें मटेरियल कितना चाहिए, कम। HPLC और कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर मटेरियल चाहिए होता है ज़्यादा। सही है। इसे हम सिंपल कॉलम क्रोमेटोग्राफी का नाम भी देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जाएगा, लेकिन जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है उसका अंदर जो हमारे पास मटेरियल होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आता है, यानी वो डाउनवर्ड मूव करेगा। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो किस तरफ मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। सही है। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल के अंदर ये आएगा कि लाइक कॉलम क्रोमेटोग्राफी TLC इज ऑल्सो अ लिक्विड सॉलिड लिक्विड पार्टीशनिंग या सेपरेशन टेक्निक। सही है। ये भी हमारे पास क्या है, एक सेपरेशन टेक्निक है। इसके अंदर जो मूविंग लिक्विड फेज होती है वो अलाउ नहीं करती कि वो मूव करे, एड्जॉर्बेंट को मूव करे किस तरफ, डाउनवर्ड। इसका जो लिक्विड फेज होगा, सॉल्वेंट फेज होगा, वो किस तरफ मूव करेगा, हमेशा अपवर्ड मूव करेगा। सही है। और कोटेड विद बैकिंग सिस्टम। यहाँ पे जो हमारे पास बैकिंग का वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास किसी भी ग्लास या किसी भी प्लेट की तरफ हमारे पास मूव हो रहा है। सही है। ऐसी प्लेट की तरफ या तो वो ग्लास से बनी होगी या तो वो हमारे पास किसी और मटेरियल से बनी होगी। सही है। इसकी जो थिन लेयर ऑफ और उस ग्लास या उस जो हमारे पास मटेरियल की प्लेट है उसके ऊपर हमारे पास क्या होगी, एक एड्जॉर्बेंट की लेयर होगी जो कि स्प्लिट होगी प्लेट और अलाउ करेगी किसको, डाई को, कि उसके ऊपर कोट करे। सही है। इस चीज़ को हम नाम देंगे थिन लेयर प्लेट का या थिन लेयर स्लाइड का। देखें ये हमारे पास क्या होगी, एक सिंगल स्लाइड होगी। सही है। ये किस चीज़ की होगी, ग्लास की। सही है। इसको हाँ, इसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलिका जेल। सही है, वो अप्लाई कर देंगे और उसे कोट कर देंगे एल्यूमिनियम फॉइल के साथ या एल्यूमिना के साथ। सही है। या तो वो सिलिका जेल से बनी होगी या वो एल्यूमिनियम से बनी होगी, एल्यूमिनियम की कोटिंग होगी उसके ऊपर। When a thin layer plate is placed upright in the vessel that contain the solvent, फिर हम क्या करेंगे, उस थिन लेयर को प्लेस कर देंगे एक ऐसे वेसल के अंदर जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्वेंट क्या करेगा, असेंड करेगा लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट को बाय कैपिलरी एक्शन। सही है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि मॉलिक्यूल का या सॉल्वेंट का मूव करना डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ, उसे हम क्या नाम देंगे, कैपिलरी एक्शन का। सही है। TLC को जब हमने प्लेस कर दिया एक चैम्बर के अंदर, जिसे हम TLC चैम्बर करते हैं, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो मूव करेगा और क्या करेगा, स्मॉल स्पॉट बनाना स्टार्ट कर देगा। सही है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, एक TLC की फर्ज कर लो प्लेट है। सही है। TLC की क्या है हमारे पास, प्लेट। तो हम इसका जो लिक्विड का मटेरियल होगा जिसे जो कि एक कैपिलरी के अंदर होगा, उसे अप्लाई करेंगे इस बेस के ऊपर। सही है। इस बेस के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो कहाँ आएगा, इधर आएगा। और यहाँ पे जो मूवमेंट है सॉल्वेंट की और सैंपल की वो ऊपर की तरफ जाएगी। सही है। और क्या करती हुई जाएगी, यहाँ पे स्पॉट बनाती हुई जाएगी। सही है। 1 से 2 स्पॉट या 2 से 3 स्पॉट बनेगी। सही है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पहले तो सॉल्वेंट जहाँ तक मूव किया, सही है, और फिर सैंपल जहाँ तक मूव करेगा वहाँ तक हमारे पास क्या बनेगा, स्पॉट बनेगा। सही है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी प्लेट के ऊपर स्पॉट बने, लेकिन कहीं कहीं पे हमारे पास स्पॉट बनेगा। सही है। इस टेक्निक को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, स्पॉटिंग का। सही है। सही है। अब ये आपके पास MCQ आ सकता है कि जो स्मॉलर स्पॉट नियर द बेस ऑफ द प्लेट बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं, स्पॉटिंग। सही है। द प्लेट इज स्पॉटेड बाय द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल सोल्यूशन फ्रॉम अ स्मॉल कैपिलरी। सही है। ये एक्शन हम रिपीट करते रहेंगे बार बार अलग अलग कंपाउंड्स के लिए। सही है। कैपिलरी एक्शन के थ्रू हमारे पास जो कंटेंट है कैपिलरी के अंदर वो डिलीवर होगा किसके ऊपर, प्लेट के ऊपर, और स्मॉल स्पॉट फॉर्म होगा। द सॉल्वेंट असेंड द प्लेट, द सैंपल इज प्रोमिनेंट partitions between the moving liquid phase and the solid stationary phase। जब भी पार्टीशनिंग होगी किसके अंदर,
मूविंग लिक्विड फेज और सॉलिड स्टेशनरी फेज के दरमियान उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डेवलपिंग या रनिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ प्लेट। सही है, डेवलपिंग का नाम देंगे या रनिंग का नाम देंगे। यहाँ पे स्पॉटिंग हो रहा था, यहाँ पे डेवलपिंग और रनिंग हो रहा है। In development, the various compound is applied, mixture are separated as the column chromatography। सही है, अगर तो हमारे पास लीस्ट पोलर सब्सटेंस है तो वो एडवांस फास्टर करेंगे एज कम्पेयर टू पोस्ट पोलर सब्सटेंस के थ्रू। सही है, सेपरेशन के रिजल्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट रेट ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड अलग अलग होते हैं किसी भी मिक्सचर के अंदर से, और वो मूव करेंगे अपवर्ड ऑन द प्लेट। सही है, एक मिक्सचर है उसके अंदर अलग अलग कंपाउंड है, वो अलग अलग मूव करेंगे और अलग अलग स्पॉट छोड़ते जाएंगे। अब हर स्पॉट के ऊपर हम क्या देख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा कंपाउंड हमें मिल रहा है। एवरी सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर हैज इट्स ऑन सॉल्युबिलिटी और एड्सॉर्बिविटी। हर कंपाउंड की अलग सॉल्युबिलिटी होती है, हर कंपाउंड की अलग एड्सॉर्बिटिविटी होती है। सही है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप और एंड इट्स स्ट्रक्चर। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, उसके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर या उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इन जर्नल स्टेशनरी फेज, जो स्टेशनरी फेज होगा वो स्ट्रांगली पोलर होती है एंड स्ट्रांगली बाइंड विद द पोलर सब्सटेंस। सही है, वो पोलर सब्सटेंस के साथ बाइंड करेगी। लेकिन जो लिक्विड फेज है वो लेस पोलर होगी या इवन नॉन पोलर होगी, और वो बॉन्ड करेगी और डिसॉल्व करेगी या तो लेस पोलर या नॉन पोलर सब्सटेंस को। सही है, और स्ट्रांगली मूव करेगी अपवर्ड। सही है, नॉन पोलर सब्सटेंस ट्रेवल मोर रैपिडली इफ द सॉल्वेंट इज इफेंशियली नॉन पोलर। अगर सब्सटेंस भी नॉन पोलर है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तो हमारे पास जो प्रोसेस है अपवर्ड मूव करने का वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। When the thin layer plate help in developed, it removed from the developing tank। जब भी लेयर के ऊपर जो हमारे पास थिन लेयर ऑफ स्लाइड है उसके ऊपर हमारे पास क्या आ जा रही है, एक क्या आना शुरू हो गया है कि उसके ऊपर सैंपल अप्लाई हो गया है, तो उसे हम रिमूव करेंगे डेवलपिंग टैंक के अंदर से और उसे अलाउ करेंगे कि वो ड्राई हो और फ्री हो जाए किसी चीज़ से, सॉल्वेंट से। सही है, मिक्सचर इज ओरिजिनली स्पॉटेड ऑन द सेपरेट एंड वर्टिकल सीरीज ऑफ स्पॉट। हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएंगी, नजर आना शुरू होगी। जब हमने जो हमारे पास स्लाइड थी, थिन लेयर स्लाइड थी, उसे हमने TLC चैम्बर से निकाला, उसे ड्राई किया। सही है, तो हमारे पास एक वर्टिकल सीरीज ऑफ स्पॉट हमें नजर आना शुरू हो जाएंगी जो कि हमारे पास सेपरेट होंगी किससे, ओरिजिनल मिक्सचर से। अगर कंपाउंड हमारे पास अगर कंपाउंड के अंदर जो मिक्सचर है वो कलर्ड है तो वेरियस स्पॉट हमारे पास विजिबल होंगे आफ्टर डेवलपमेंट। सही है, अगर तो हमारे पास कंपाउंड क्या है, कलरलेस है, तो हमारे पास जो स्पॉट है वो हमें विजिबल नहीं होंगे। अगर हमें स्पॉट विजिबल नहीं होते तो हम यूज़ करते हैं एक मेथड को जिसे हम नाम देते हैं विजुअलाइजेशन मेथड का। इसकी हम डिटेल आगे पढ़ेंगे विजुअलाइजेशन मेथड की। ओपन स्पॉट सीन विद अ थिन लेयर अंडर द यूवी लाइट, उसे हम यूवी लाइट के अंदर भी देख सकते हैं और कॉमन विजुअलाइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं आयोडीन वेपर्स को। सही है, क्या करेंगे, प्लेट को, जो थिन लेयर प्लेट ऐसे हम प्लेस करेंगे एक चैम्बर के अंदर जिसके अंदर आयोडीन क्रिस्टल होंगे और उसे लेफ्ट कर देंगे शॉर्ट टाइम के लिए। सही है, तो आयोडीन जो है वो रिएक्ट करेगी वेरियस कंपाउंड के साथ और एब्जॉर्ब करेगी प्लेट को और कलर कॉम्प्लेक्सेस बनाना स्टार्ट कर देगी जो हमें क्लियरली विजिबल होंगे। सही है, क्योंकि जो आयोडीन है वो चेंज करती है कंपाउंड्स को बाय रिएक्शन। The mixture of compound cannot be recovered from the plate and this method is used। सही है, तो हमारे पास जो नॉन कलर कंपाउंड होंगे उसके लिए या तो आयोडीन को यूज़ करेंगे या यूवी लाइट्स को यूज़ करेंगे या विजुअलाइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे, लेकिन जो कलर कंपाउंड है वो हमें नॉर्मली नज़र आ रहे हैं। अब जो TLC का प्रोसेस है इसको हम 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे स्पॉटिंग को और एप्लीकेशन ऑफ सैंपल को और इसके इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशंस को। सही है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अनटिल अल्लाह हाफिज़।